नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक और नए वीडियो पर। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हर घर से जुड़ा है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। साथियों, बात करते हैं विद्युत विभाग के प्राइवेटाइजेशन यानी कि विद्युत विभाग के निजीकरण के बारे में। मैंने बहुत बार पहले लोगों से कहते हुए सुना था कि विद्युत विभाग का निजीकरण हो गया है या होने वाला है। उस समय मुझे ये पता नहीं था कि विद्युत विभाग का निजीकरण कैसे होता है और किस प्रकार से होता है। तो आज हम वीडियो में एक कहानी के थ्रू समझेंगे कि विद्युत विभाग का निजीकरण क्या होता है और क्यों होता है और होने के बाद क्या होगा और कैसे होता है। इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें होंगी जो आपको काम में आने वाली है। तो साथियों, बात करते हैं सबसे पहले कि भारत में यानी कि इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है विद्युत विभाग का निजीकरण है वो कई बड़े शहरों में हो चुका है। जैसे बड़ी बड़ी सिटीज है जो मुंबई, दिल्ली है, इन क्षेत्रों में विद्युत विभाग का निजीकरण हो गया है। अब बात करते हैं कि विद्युत विभाग का निजीकरण क्या होता है और कौन करता है। साथियों, आप जानते ही होंगे कि विद्युत विभाग, जल विभाग, ये सारे अलग अलग सरकार बनाए हुए गवर्नमेंट यानी कि सरकारी विभाग है। ये विभाग सरकारी होते हुए भी सरकार इन विभागों को प्राइवेट कंपनियों को बेच देती है। किसी भी विभाग को, किसी भी फील्ड को जो सरकारी हो, उसे सरकार जो है वो प्राइवेट कंपनियों को बेच देती है। सरकार को इस चीज से बड़ा मुनाफा भी होता है। इस चीज को कहते हैं किसी विभाग का निजीकरण होना। खास बात यही है कि अभी हाल ही में ये जिक्र जोरों से हो रहा है कि विद्युत विभाग का निजीकरण होने वाला है भारत के हर क्षेत्र में, बल्कि कुछ बड़े शहरों में मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया कि हो चुका है निजीकरण। अब क्यों होता है निजीकरण और क्यों होगा और क्या होगा निजीकरण होने के बाद में, क्या हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस कहानी की कि विद्युत विभाग का निजीकरण जो है वो होना जरूरी है या नहीं है। साथियों, बात करें मेरी तो मैं तो चाहता हूं कि भारत में विद्युत विभाग का निजीकरण होना चाहिए और अन्य विभाग का हो या न हो, लेकिन मेरे हिसाब से विद्युत विभाग का निजीकरण जरूर होना चाहिए क्योंकि जो घटना मेरे खुद के साथ मैंने अपनी आंखों से देखी है उस चीज को लेकर के बात करें तो विद्युत विभाग का निजीकरण होना जरूरी है। साथियों, बात करते हैं मेरे ही किसी पास के ही एक गांव की। गांव में एक आदमी था और आदमी वो जो था वो मेरा जानकार था। किसी दुकान पर मुझे वो मिल गया और बड़ा परेशान था, बड़ा मायूस हो रखा था उसने। मैंने उनसे बात की कि अंकल जी क्या हुआ, क्या बात हो गई। तो बोला कि यार बेटा क्या करें, बड़ा परेशान हूँ मैं। हुआ क्या आखिर, बात तो बताओ। तो मैंने ये पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे जो घर का मीटर है वो जल चुका था और मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की और रिक्वेस्ट करने के बाद में मेरे घर का जो नया मीटर है वो लग चुका है। लेकिन नया मीटर लगने के बाद में ही मेरी समस्या जो है वो ख़त्म नहीं हुई। ख़त्म क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो पुराना मीटर था वो मेरा जो बिजली का बिल है वो बिल्कुल कम निकालता था, यानी कि जीरो ही निकाल देता था। क्योंकि 1 यूनिट से लेकर लगभग 100-150 यूनिट तक है राजस्थान में जो है वो बिजली फ्री है। इसलिए उस मीटर से बिल जो है बिल के पैसे नहीं आते थे। और इस मीटर का जो नया मीटर लगाया इसका बिजली का जो बिल है वो 1 महीने का लगभग 1500-1600 रुपये बिल आ गया है। इसलिए बड़ी परेशानी हो रही है। गरीब आदमी हूँ, इतने पैसे मैं अफोर्ड नहीं कर पाता हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। तो उसका कहना ये था कि सबसे पहले जब लाइनमैन बिजली का बिल निकालने के लिए आता था उसके साथ एक और प्राइवेट आदमी आता था जो लाइनमैन का ही रखा होता था। वो आदमी मेरे को ये बात बता रहा था कि उस लाइनमैन ने मेरे को ये कह दिया। फिर बोलता है कि लाइनमैन कहता है कि आपका ये जो मीटर है वो चेंज करना पड़ेगा, मेरे को लगता है इस मीटर में कोई गड़बड़ी है। लेकिन आदमी ये बोलता है मेरे से कि मुझे लगता था कि उस मीटर में कोई गड़बड़ी थी नहीं। फिर एक दिन हुआ क्या कि मैं उस दिन घर नहीं था
और वो जो लाइनमैन है वो उस आदमी को लेकर के जो अपने साथ प्राइवेट आदमी रखता था और मेरे जो मीटर का बिल है वो निकालने के लिए आया था। और कहना उसका ये था कि दोनों ने मिलकर के और मीटर में अर्थ और करंट के तार जो है वो कनेक्ट करके और मेरे मीटर को जला दिया। जलाने के बाद में नया मीटर जो है वो रख दिया। नए मीटर को रखने के बाद में क्या हुआ कि बिल जो है 1500-1600 रुपये हर महीने आने लग गया। बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद में पूछा कि ऐसे कैसे हुआ, तो लाइनमैन ने कहा कि ये जो आपके पोल से, जो आपके घर के बाहर पोल लगा है जिस पे मीटर लटका है, इस पोल से लेकर के यानी कि मीटर से लेकर के घर तक जो तार बिजली की जा रही है आपके घर में, यानी कि कोयल जो जा रही है उसे चेंज करवाओ, लगता है उसमें कोई दिक्कत होगी। लेकिन उसने कहा कि मैंने 1500 रुपये लगा करके और उस पोल से लेकर के और मेरे घर तक जो बिजली सप्लाई की जो कोयल आती है यानी कि तार आती है उसको भी मैंने चेंज करवा लिया, लेकिन उसके बाद भी मेरी समस्या का जो है वो सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो बड़ा परेशान था, बड़ा मायूस था मुझे देख करके, और ऐसा लगा कि ये जो बिजली विभाग के सरकारी कर्मचारी है ये किसी गरीब आदमी की बिल्कुल भी नहीं सुनते। लेकिन इससे भी मैंने देखा है कई बार कि जो पैसे वाले आदमी होते हैं वो पैसे दे करके और जहां कनेक्शन नहीं हो सकता बिजली का वहां भी एक दिन के अंदर कनेक्शन करवा लेते हैं। तो क्या गरीब आदमी है और क्या जो अमीर आदमी है उन दोनों में पैसों का ही भेदभाव है या फिर कोई और चीज का भेदभाव? फिर मैंने जब इस समस्या का समाधान ढूंढा, इसकी तह तक मैं पहुंचा, तब मेरे को पता चला कि सारा सौदा दोस्त यहाँ पैसों का है और किसी चीज का नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगा, किसी ने मेरे को बताया भी था कि जब विद्युत विभाग का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा यानी कि निजीकरण हो जाएगा तो प्राइवेट कंपनियां आएगी और प्राइवेट कंपनियां आकर के क्या करेगी, अपने जो कर्मचारी है, अपने एम्प्लॉय है, उनको काम पर रखेगी और उनको सैलरी देगी। उनको सैलरी देगी तो गरीब जनता को यानी कि आम जनता को ये आसानी होगी कि ये जो कर्मचारी है प्राइवेट कंपनियों के, ये किसी अमीर और गरीब में भेद नहीं करेंगे, फर्क नहीं करेंगे। जो काम उनको कंपनी के द्वारा बोला जाएगा वही काम होगा और जो कंपनी के द्वारा नहीं बोला जाएगा वो काम नहीं होगा। न तो उनको कोई किसी आदमी से मतलब होगा, न कोई यारी होगी, न कोई दोस्ती होगी, न किसी से दुश्मनी होगी, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर। ये बात है मेरे को लगती है, क्योंकि जो उनको उनके मालिकों के द्वारा यानी कि प्राइवेट कंपनियों के द्वारा जो बोला जाएगा अपने एम्प्लॉयज़ को वही करेंगे वो लोग। ये नहीं है कि लाइन में नहर, फिर ऊपर जयन नहर, जयन के बाद में अयन नहर, ये एक्शन है, अलग अलग चीज़ है, ये उनको पैसे दो और भ्रष्टाचार, ये सारा दंगा हो गया, आपको पता ही है। अब बात करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण है वो सही है या गलत। तो प्राइवेटाइजेशन सही भी है और गलत भी है। क्यों? क्योंकि सही तो ये इस प्रकार से है कि सरकार को जो आर्थिक घाटा होता है वो घाटा पूरा करने के लिए प्राइवेट कंपनियों से वो पूरा पैसा लेती है। दूसरी बात ये है कि जो आम जनता है, वो गरीब जनता है, उनका जो बिजली की जो समस्या होती है उनका जल्दी से समाधान हो जाता है और कर्मचारी आकर के प्राइवेट कंपनियों के जल्दी से उनकी समस्या का समाधान कर देते हैं। उनको कई दिनों तक, कई महीनों तक, हफ्तों तक है इंतज़ार नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये जो सरकारी कर्मचारी है, सरकार के जो कर्मचारी हैं, ये लोगों की समस्या को सुनते नहीं हैं। जिन लोगों के पास पैसा होता है वो लोग पैसे दे करके इनको और काम करवा लेते हैं, और जिनके पास पैसे नहीं है, गरीब जनता है, उनकी बात ये बिल्कुल नहीं सुनते। मैंने देखा है खुद ने। तो जो प्राइवेट कंपनियों के जो कर्मचारी है वो ऐसा नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि वो हाथों हाथ जो काम करना होगा वो करेंगे, क्योंकि उनको सैलरी प्राइवेट कंपनी देगी, सरकार नहीं। अब बात करें कि ये गलत किस प्रकार से? गलत ये इस प्रकार से है क्योंकि प्राइवेट कंपनियां इनको खरीदेगी, इन विभागों को खरीदेगी बड़ी महंगे यानी कि बहुत सारा पैसा दे करके खरीदेगी। तो ये जो इनका बिल वगैरह, सरचार्ज वगैरह है वो ज़्यादा आएगा, इससे गरीब जनता पर फर्क पड़ेगा। तो ये एक प्रकार से सही भी है और गलत भी है। मैं तो मानता हूँ कि ये सही है। क्यों? क्योंकि पैसा तो लगता है, जो लगता ही है एक बार, लेकिन समस्या का समाधान हाथों हाथ हो जाता है, उसी दिन हो जाता है। महीनों तक, वर्षों तक, सालों तक और हफ्तों तक, दिनों तक, कई दिनों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता। ये जो
जब तक सरकार के हाथ में है विभाग, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। मतलब किसी की परेशानी, किसी की समस्या कोई नहीं सुनता। इसलिए विद्युत विभाग का निजीकरण मेरे हिसाब से जो है वो एक प्रकार से सही पॉइंट है। बाकी आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट में ज़रूर बताएं कि विद्युत विभाग का निजीकरण है वो सही है या गलत है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वीडियो में कही गई बातें आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू साथियों, जय हिंद।